वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सारी अपोजिशन घबरा कर इसीलिए इकट्ठी हो गई है कि वो समझ ही नहीं रही थी कि हुकूमत माली बहरान से निकल आएगी। अगर अपोजिशन को मईशत की फिक्र होती तो जीडीपी ग्रोथ रेट के जो नंबर्स आए हैं इस पर इन्हें खुश होना चाहिए था। अवाम से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में पानी का मसला है, अगले 10 साल में 10 डैम बनाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त भारत से ताल्लुकात मामूल पर लाने का मतलब कश्मीरियों से गद्दारी है। भारत 5 अगस्त का इकदाम वापस ले तो बातचीत हो सकती है। इमरान खान ने कहा कि महंगाई की वजह से फिक्रमंद हो, किसानों की मदद कर रहे हैं ताकि पैदावार बढ़े। जब पैदावार बढ़ेगी तो खाने पीने की अशिया की कीमतें कम होंगी। गुज़श्ता साल गंदम की पैदावार कम हुई तो हमें गंदम इंपोर्ट करना पड़ी। खाद की कीमतें कम करने के लिए कोशिश करेंगे कि डीएपी पाकिस्तान में बने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कोस्टल बेल्ट पर पाम ऑयल की पैदावार की कोशिश कर रहे हैं। एफपीआर ने रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की है। टैक्स कलेक्शन बढ़ने से कर्जों का बोझ कम होगा। इदारा शुमारियात पाकिस्तान पीबीएस ने हाल ही में 2017 में होने वाली मर्दमशुमारी से मुतालिक अहम अदादो शुमार जारी किए हैं, जिसमें मुल्क की आबादी को मादरी जबान बोलने वालों की कसौटी पर जांचा गया है। इस नंबर गेम में कुछ अहम हकाइक सामने आए हैं। अदादो शुमार के मुताबिक कौमी जबान उर्दू बोलने वालों की तादाद में पिछले 19 साल में कमी वाक़या हुई। 1998 में मुल्क की कुल आबादी के 7.57% अवाम की मादरी जबान उर्दू थी, जो घटकर 7.08% रह गई है। सबसे ज्यादा कमी पंजाबी जुबान बोलने वालों में हुई और ये 44.15 से कम होकर 38.78% रह गई। तहम कमी के बावजूद सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जबानों में पंजाबी पहले नंबर पर है। बलोची बोलने वालों की तादाद भी कम हुई और 1998 में मुल्क का 3.57% अब घटकर 3.02 रह गए। सिंधी, पश्तो और सराइकी बोलने वालों की तादाद में 2 दिहाइयों में इजाफा हुआ है। 1998 के आदादोशुमार के मुताबिक सिंधी बोलने वालों की तादाद 14.10 थी, जो अब 14.57 हो गई है। पश्तो बोलने वाले अफराद कुल आबादी का 15.42 थे, जो अब 18.24 हैं। इसी तरह सराइकी बोलने वालों की तादाद 10.53 से बढ़कर 12.19 हो गई। इन आदादोशुमार के मुताबिक पंजाबी जुबान का पहला, पश्तो का दूसरा, सिंधी का तीसरा, सराइकी का चौथा और उर्दू का 5वां नंबर है। पाकिस्तान के खित्ते में अमन की कोशिशों का भारत भी मुतरफ हो गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेज की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान आवाज बुलंद करता रहा है। दफ्तर खारजा भी एलओसी पर सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों पर भारतीय सफारती अमले को बुलाकर शदीद रद्द अमल का इजहार करता रहा है। पाकिस्तान की इन सब कोशिशों का नतीजा ये निकला कि एलओसी पर सीज फायर से मुतालिक भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद ने भी बयान दे दिया। भारतीय आर्मी चीफ ने एलओसी पर सीज फायर को पाकिस्तान और भारत में ताल्लुकात मामूल पर लाने की जानिब पहला कदम करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हम चाहेंगे एलओसी पर जंग बंदी जारी रहे। इस फायर बंदी से यकीनी तौर पर सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी आई है। भारतीय आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि फायर बंदी से सरहदी इलाकों में रहने वाले शहरियों को फायदा हुआ है। एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब मिन्हास का शारे फैसल थाने का अचानक दौरा, खुद को आम शहरी की हैसियत से साइल जाहिर किया। कराची पुलिस चीफ प्राइवेट गाड़ी में आम शहरी की हैसियत से थाने पहुंचे और खुद को स्ट्रीट क्राइम्स की वारदात का मुतासिर जाहिर किया। थाने के अमले की जानिब से साइल की शिकायत को पेशावराना अंदाज से हल न करने पर एसएचओ और रात की ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को कराची पुलिस ऑफिस तलब किया गया और वार्निंग दी कि अगली बार गफलत बरतने पर सख्त महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी। शहरियों ने एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब मिन्हास की बरवक्त इंसाफ की फराहमी के हवाले से अमली इक़दामात और काविश को सराहा।